एक्सरसाइज 2.3 इसमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन निकालना है। और एक्सप्रेशन ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट गिवन है, नहीं, वो क्या करेगा, वो स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखेगा। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा ऐसा क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में मिलेगा। हम वो स्टेटमेंट को बेस करके टेबल बनाएंगे, टेबल से एक्सप्रेशन निकालेंगे, या तो बिना टेबल बनाकर भी एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे। देखते हैं, जो इजी रहेगा वही करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लुक हियर, एक्सरसाइज 2.3 की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बोला है क्या है, कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसके पास 500 रुपीज है सेविंग अकाउंट में। ओके, ही गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ। पॉकेट मनी के हिसाब से 150 रुपया हर महीने उसको मिलता है। हमें क्या करना है, हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ आफ्टर, सॉरी, फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। सेकेंड मंथ के बाद कितना कितना पैसा उसके अकाउंट में रहेगा, और वही एक्सप्रेशन निकालेंगे एंड टर्म के लिए। ठीक है, यही काम करना है। इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल में क्या कर रहेगा, देखो लुक यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल में क्या रखेंगे, देखो टेबल थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे इनिशियली 500 रुपीज था। पहले मंथ की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे मंथ। ठीक है, स्मॉल एम, और उसके नीचे लिखेंगे कितना पैसा आएगा, वो रुपीज। ठीक है, इनिशियली देखो स्टार्टिंग जीरो, मीन्स मंथ कुछ नहीं है, स्टार्टिंग से उसके पास है 500 रुपीज। ठीक है, एक महीना हो गया तो उसको 150 रुपया ज्यादा मिल गया। ठीक है, तो दिस बिकम व्हाट, 500 प्लस 150, दैट्स बिकम 650। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड मंथ का। तो 500 प्लस 150 टू टाइम्स मिलेगा। देखो पहला एक बार मिल चुका है पहला मंथ में, अब सेकेंड मंथ के लिए तो इंटू टू, तो दिस बिकम व्हाट, हाउ मच, 800। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड मंथ की बात करते हैं। 500 प्लस 150, 3 मंथ के लिए। देखो हर एक मंथ में एक एक बार मिला होगा, 3 मंथ के लिए 3 टाइम्स मिलेगा। दैट्स बिकम 450 प्लस 500, दैट इज 950। ठीक है, एंड ऐसे करके हमारा टेबल यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इट विल गो। क्लियर। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है हाउ मच विल सी हैव आफ्टर द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में क्या है, दिस इज द सेकेंड मंथ। ओके, तो हमें कितना मिल रहा है, 800, 950 ऐसा मिलेगा। ठीक है, तुम फिर तो डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, फॉर सेकेंड मंथ इज इक्वल टू 500 प्लस 150 इंटू टू, क्योंकि 150 कितने बार मिलेगा, 2 बार, 2 मंथ के लिए। दिस बिकम 500 प्लस 300, दैट इज 800। ओके, सेम टू सेम थर्ड मंथ की बात करते हैं। 500 प्लस 150 इंटू 3 मंथ के लिए 3 बार मिलेगा। ओके, तो 500 प्लस 450, 950 एंड गोचर। यहाँ पे देखो एक चीज तुम्हें दिखेगा हर इक्वेशन में। देखो यहाँ पे देखो 500 500 500 सब में क्या है, सेम है। ओके, सब में 500 सेम है, तो 500 इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हम लिखा देखो पर एन टर्म 500 इज द कांस्टेंट टर्म। हर एक महीने में 50 रुपया। जब मंथ बढ़ता जाता है तो वेरिएबल बढ़ता जा रहा है। देखो 2 3 यहाँ पे ये सब बढ़ रहा है, लेकिन 150 कांस्टेंट, 500 कांस्टेंट। तो यहाँ पे मंथ वेरी करेगा। क्या वेरी करेगा, मंथ। इसको हम एम नहीं, यहाँ पे एन लिख दो। ओके, जो कि एन यहाँ पे एन वेरी कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा एन। ठीक है, अब उसका मतलब इसको अच्छे से लिखेंगे। तो पहले वेरिएबल पार्ट को लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, 150n प्लस 500, क्योंकि कांस्टेंट बाद में ऐड करते हैं। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एन टर्म। ओके, एंड दिस इज द
आंसर। यहाँ पे जो बोला है व्हाट इज द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट इन द एंड टर्म, देन दिस इज द एक्सप्रेशन। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। क्या बोला है नेक्स्ट नंबर देखो। सेकेंड नंबर बोल रहा है ए रैली, ओके, स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स। देखो 120 मेंबर से रैली स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करना है देखो, इसको हर एक आवर में 9 मेंबर क्या कर रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। ड्रॉप आउट का मतलब रैली से चले जा, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि कितना रहेंगे आफ्टर 1 to 3 आवर्स। तो वही चेक करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं पहले। टाइम, ठीक है, टाइम को ले लो टी, ठीक है, और नीचे लिखेंगे मेंबर्स। अब देखो ये एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंट करेगा, ओके, तो हम उसको लिए हैं कैपिटल एम। और टाइम इज द वेरिएबल जो वेरी करता है, तो स्मॉल टी में लिए। क्लियर? अब इनिशियली उसका मतलब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, जीरो। कितने मेंबर है, 120। अब 1 आवर हो गया, तो 120 में से 9 कट गए, ठीक है, तो बचे 1 1 1, ठीक है। सेकेंड आवर की बात करते हैं। सेकेंड आवर में क्या हो गया देखो, 120, 120 में से नहीं, 111 में से। देखो 111 से फिर 9 माइनस होंगे, तो 120 में से कितना 9 माइनस होंगे, 2 बार -9 होंगे। दैट इज -9 × 2, ओके। एंड दैट्स बिकम हाउ मच, 18 को काट दो तो 102, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं। अब देखो थर्ड आवर्स में 102 में से 9 कटेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 आवर्स तक 102 ऑलरेडी है। थर्ड आवर के लिए 102 से ड्रॉप आउट होंगे, ओके। अगर 120 से बात करेंगे तो 9 तो 3 टाइम्स कट गया है, पहला 2 टाइम्स कट चुका है, अब थर्ड आवर्स के लिए 3 टाइम्स कटेगा, ठीक है। नाउ दिस बिकम हाउ मच, 120 माइनस 27, 27 कटेगा, ओके। तो देखो 120 में से 27 यूज करते हैं थोड़ा ट्रिक। 120 में से 27 माइनस का, हम क्या करेंगे, 120 में से यहाँ से 20 को माइनस कर दो तो यहाँ पे बचेगा 100। फिर 7 माइनस कर देना, तो कितना बचेगा, 93। कितना बचेगा, 93। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 93, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ से देखो, 102 में से वही 9 माइनस कर लो। पहले 2 माइनस करो 100, फिर 7 माइनस करो 93, ओके। फिर फोर्थ आवर और फिफ्थ आवर ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था देखो, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 and 2 and 4। लिख देना फॉर 1 आवर 120 माइनस 9 इक्वल टू 111 मेंबर्स, ओके, विल रिमेन। फिर फॉर 2 आवर्स 111, या तो 112, 120 माइनस 9 × 2 कर लोगे, दैट्स बिकम 120 माइनस 18, and that is 102, okay। फिर थर्ड आवर्स 120 माइनस 9 × 3, that's become 120 माइनस 27, and that is 93। क्लियर? एंड इट इज गोचर। यहाँ पे जैसे कि डॉट 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 दे रखा है, गोचर। हम अभी एंड टर्म, nth आवर के लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, ओके। फॉर nth आवर देखो 120 -9, ये तो कांस्टेंट है। देखो 120 120 120, तो 120 कांस्टेंट लिखे। 999 सभी के पास है, 9 लिखे। वेरिएबल क्या है, ये है 2 3 1, दिस इज इनटू 1 ना, तो उसका मतलब यहाँ पे हम वेरी कर रहे हैं, तो n लिखे, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब पहले वेरिएबल पार्ट को लिखते हैं, ओके, -9n प्लस 120, एंड दिस इज द expression for nth hour,
एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। क्या बोला है देखो, सपोज, हाँ वेरी गुड। रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे सिर्फ ब्रेथ में चेंज हुआ है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम करते हैं, देखो यहाँ पे टेबल लेने से चलेगा, टेबल नहीं लेने से भी चलेगा, बिना टेबल का भी करते हैं। यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, एरिया निकालना। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। ओके, पहले केस में आते हैं। तो एरिया पहले केस के लिए क्या होगा? एल 13 है, बी 12 सेंटीमीटर है। अब मल्टीप्लाई कर देखो, 12 3 जा 63, 3 कैरी, 12 1 जा 12 प्लस 3 50। ओके, या तो रिवर्स कर पाओगे, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 प्लस 2 50। दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी बोलो। ठीक है, सेकेंड बिट की बात करते हैं। अगेन एरिया इक्वल टू 13 इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज, देखो दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर। ओके, 13 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट्स बिकम 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड बिट की बात करते हैं। अगेन एरिया इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्योंकि एल हमारा क्या दे रखा है, 13 ऑलवेज दे रखा है, इंटू बी, बी जो कि वेरिएबल है। ओके, 8 सेंटीमीटर, दिट्स बिकम, मल्टीप्लाई करो देखो, 8 3 जा 24, 2 कैरी 10। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे डायरेक्ट लिखना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बोल के मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यू कैन राइट डायरेक्टली। ओके, अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की। इसमें कांस्टेंट क्या है देखो, एरिया मान लो ए इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 13 कांस्टेंट, तो 13 को कांस्टेंट लिखो। वेरिएबल क्या है, बी, जो कि मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, और यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो बी को बी लिखो, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। ए इज इक्वल टू 13 बी इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नंबर 4 क्या बोला है देखते हैं। नंबर 4 बोल रहा है, देखो, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ ए बॉक्स 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी दे रखा है 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जहां पे लेंथ और ब्रेथ दे रखा है और हाइट अलग अलग दे रखा है। ठीक है, पहले वॉल्यूम का निकाल देते हैं। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अब लेंथ कितने का है दे रखा है देखो, 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 11 सेंटीमीटर इंटू हाइट, उसका मतलब 77, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पे हाइट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम के लिए क्या लेना पड़ेगा देखो, 7 इंटू 11 इंटू 5 सेंटीमीटर। ओके, 5, तो दैट इज 77 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 35 प्लस 3 38। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो हमारा यूनिट क्या होगा, हाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, क्यूब सेंटीमीटर। अब सेकेंड की बात करते हैं, वॉल्यूम कितना दे रखा है देखो, वही 7 इंटू 11 इंटू क्या, 9 है, 9, तो 77 इंटू 9, दैट्स बिकम 9 7 जा 63, 3 कैरी, अगेन 63 प्लस 6 जो कैरी था, ओके, 69, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। फिर थर्ड ऑप्शन में आ जाते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं, कितना होगा, 7 इंटू 11 जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ है, और थर्ड का दे रखा है 13, 77 इंटू 13। अब देखो, 13 7 जा
91 9 कैरी, अगेन 91 प्लस 9 हो जाएगा 100। ओके, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। अब एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन किसका निकालना है? वॉल्यूम का, v इक्वल टू, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या क्या है? 7 कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है? 11 कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या है? h वेरिएबल। ओके, ये दोनों तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर दो 77 इंटू एच, जिसको 77 h लिख पाएंगे, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम। ओके, दिस इज योर आंसर। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। देखो, यहाँ पे दिया है सरिता इज रीडिंग ए बुक। सरिता क्या करता है? एक बुक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? 20 पेजेस एवरी डे, हर दिन 20 पेजेस पढ़ता है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है 15 डेज के बाद कितना पेज बचेगा, या तो इसका एक्सप्रेशन। ओके, अब देखो टोटल पेज कितना है? टोटल पेजेस इज इक्वल टू 500, ठीक है। अब बढ़ता जाएगा मतलब पेज घटता जाएगा, तो हम माइनस करेंगे, इससे साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। अब 1 डे, एक दिन की बात करते हैं। ओके, तो वो 20 पेज पड़ेगा, तो 500 माइनस 20। 2 डेज, तो 500 माइनस 20 इंटू 2, क्योंकि 20 को पहला डे में पढ़ा होगा, फिर 20 पेज सेकेंड डेज में पढ़ेगा, एंड दिस बिकम 500 माइनस 40 एंड 460, ठीक है। ऐसे करके जब जाएंगे, हमें 15 डेज में पहुंच जाएंगे। और 15 डेज का क्या होगा? 500 माइनस 20 इंटू 15, क्योंकि हर एक दिन 20 पेज पढ़ रहा है, तो 15 डेज के लिए 15 इंटू 20, एंड दिट्स बिकम 500 माइनस, देखो 15 टू या 30, 300। ओके, एंड 200 विल बी रिमेन। यही तो पूछा है क्वेश्चन ना, दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड बोला है एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होगा? देखो, हम चेक करते हैं वही टोटल पेजेस, तो मैं p लिख दिया, पेजेस इक्वल टू, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे 500 कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखो 500, माइनस माइनस हो रहा है ना सब में, माइनस 20 ऑल्सो कांस्टेंट। और चेंजेस क्या हो रहा है? देखो 2 15 1, यहाँ पे 1 होगा। ओके, तो वैसे करके, तो उसका मतलब हमारा डे चेंजेस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डी लिख। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पी डी इक्वल टू 500 माइनस 20 डी। ओके, या तो इसे इसको पहले माइनस 20 डी लिखो, माइनस सॉरी प्लस 500 का, ध्यान देना 500 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन एंड दिस इज द आंसर। कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हो, या तो पढ़ते टाइम कभी भी डाउट हो तो मुझे या तो कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में नहीं पूछ रहे हो तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर में भी पूछ सकते हो। ओके, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।